जिस स्टूडेंट्स आज जो टॉपिक पढ़ना है वो है प्लाज्मा स्टेट। ठीक है ना, आप लोगों को पता है मैटर क्या होता है। मैटर वो होता है जिस जो आपके पास मैस हो और ऑक्यूपाई स्पेस करो। ठीक है, फिर हमने कहा जी मैटर के पास जो होती है वो 4 स्टेट्स होती है, वन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो चौथी है वो क्या है, आपके पास प्लाज्मा स्टेट है। ठीक है, और आज हमने ये प्लाज्मा स्टेट को स्टडी करना है कि प्लाज्मा स्टेट होती क्या है। ठीक है, और प्लाज्मा स्टेट की जो है प्रॉपर्टीज क्या है, टाइप्स क्या है, ये तमाम चीजें हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा इज ऑफन कॉल्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा जो आपके पास फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहलाती है। द अदर थ्री बीइंग सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो आप छोटी क्लासेस में स्टडी करके आ रहे हो, बार बार स्टडी करके आ रहे हो। ठीक है, प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है आपके पास। प्लाज्मा वाज आइडेंटिफाइड बाय द इंग्लिश साइंटिस्ट विलियम क्रूक। जिस साइंटिस्ट ने इसे आइडेंटिफाई किया वो विलियम क्रूक था 1879 में। ठीक है, इसके अलावा उसने बताया कि प्लाज्मा जो है एस्टिमेटेड टू कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 99% ऑफ द विजिबल यूनिवर्स। यानी कि हमारी जो यूनिवर्स है इसका 99% जो है वो किसका बना हुआ है, प्लाज्मा का बना हुआ है। आल्सो नेचुरली अकरिंग प्लाज्मा इज रेयर ऑन अर्थ, लेकिन जो नेचर ने बनाया हुआ है वो हमारी अर्थ पे नहीं है। दे आर मेनी मैन मेड, लेकिन मैन मेड बहुत सारी हैं। एग्जांपल क्या है, इन्वेंटर्स हैव यूज्ड प्लाज्मा टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नियॉन साइन। आपने देखा होगा ये डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स नजर आते हैं। ठीक है, जिन्हें हम नियॉन साइन कहते हैं, जो रात के टाइम ग्लो कर रहे होते हैं। बेसिकली इसमें प्लाज्मा होता है। फ्लोरेसेंट बल्ब्स, आजकल नए बल्ब्स निकले विच आर कॉल्ड फ्लोरेसेंट बल्ब। साइंटिस्ट हैज कंस्ट्रक्टेड स्पेशल चैम्बर टू एक्सपेरिमेंट विद प्लाज्मा इन लेबोरेटरी। क्या होता है जी, प्लाज्मा से काम करने के लिए साइंटिस्ट ने डिफरेंट क्या किए जी, चैम्बर्स बनाए हुए हैं, स्पेशल चैम्बर्स जिसमें प्लाज्मा में काम होता है। ठीक है, इसके अलावा इट अकर्स ओनली इन लाइटनिंग डिस्चार्ज एंड इन आर्टिफिशियल डिवाइसेस। ठीक है जी, बेसिकली हमें मोस्टली जो है अवेलेबल है वो कौन से अवेलेबल है जी, आर्टिफिशियल अवेलेबल है, नियॉन साइंस में मौजूद है, हर जगह ऑब्वियसली क्या मौजूद है, प्लाज्मा मौजूद है। ठीक है, प्लाज्मा बनता कैसे है, कहते हैं व्हेन मोर हीट इज सप्लाइड द एटम और मॉलिक्यूल में भी आयनाइज। आप लोग पढ़ के आ रहे हो कि जब किसी चीज को हीट दी जाती है तो वो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, आयनाइज हो जाता है। आयनाइज का मतलब होता है अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देते हैं। कैसे रिलीज करता है, जैसे ये है, कंसीडर करते हैं ये आपका एक एटम है, जब इसके ऊपर लाइट ने क्या किया, फॉल किया, तो ये फौरन आयनाइज होगा। आयनाइज का मतलब अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज आउट कर देगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, एन इलेक्ट्रॉन में गेन इनफ एनर्जी टू एस्केप इट्स एटम। कहते हैं जी आपके इलेक्ट्रॉन को काफी एनर्जी चाहिए कि वो एटम को छोड़ के जा सके। दिस एटम लूजेस वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और डेवलप अ नेट पॉजिटिव चार्ज। इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा, बिकम एन आइन। इन अ सफिशिएंट हीटेड गैसेस आयनाइजेशन हैपन मेनी टाइम्स। अब क्या होता है जी, अगर बहुत ज्यादा हीट हमारे पास अवेलेबल है तो बहुत दफा आयनाइजेशन होगी, और इतनी आयनाइजेशन होगी कि हमारे पास सारे के सारे एटम, मोस्टली एटम और मॉलिक्यूल जो है वो आयनाइज हो जाएंगे और उन आयनाइज मॉलिक्यूल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक क्लाउड हमारे पास आ जाएगा। हाउएवर ऑल द एटम आर नॉट नेसेसरली आयनाइज। जरूरी है कि तमाम के तमाम हो, कुछ जो होते हैं वो आयनाइज हो जाते हैं, एंड सम ऑफ देम में रिमेन कंप्लीटली इंटैक्ट विद नो नेट चार्ज। और कुछ जो होते हैं उन पर असर ही नहीं होता, जितनी मर्जी हीट आ जाए, जितनी मर्जी लाइट आ जाए, उनमें कोई भी चीज जो होगी वो चेंज नहीं होगी। द आईना, अब क्या हो गया, अब आपके पास मिक्सचर हो गया। किन किन चीजों का मिक्सचर हो गया, आपके पास मिक्सचर है जी, एक कंटेनर है, इसमें मिक्सचर है फर्स्ट ऑफ ऑल आयनाइज गैसेस का, जिसमें पॉजिटिव आइंस मौजूद है। ठीक है, इसी में आपके पास क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है जो रिलीज हुए। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि जरूरी नहीं कि तमाम एटम आयनाइज हों, कुछ ऐसे एटम भी मौजूद होंगे जो आयनाइज नहीं होंगे, न्यूट्रल एटम भी आपके पास क्या है, मौजूद है। ठीक हो गया, अब ये मिक्सचर बन गया आपके पास, किस किस चीज का मिक्सचर बन गया, पॉजिटिव आइंस का, नेगेटिव आइंस का और नॉट आयनाइज्ड गैसेस का। ये जो मिक्सचर होता है किस किस का जी, कंसिस्टिंग ऑफ आइंस, इलेक्ट्रॉन्स, आइंस है, इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, ठीक है, और न्यूट्रल एटम है। ये क्या कहलाता है, प्लाज्मा। द मिक्सचर ऑफ आयनाइज्ड गैसेस, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रल एटम आर कॉल्ड प्लाज्मा। तो ये आपके पास क्या मौजूद है, प्लाज्मा मौजूद है। ठीक हो गया, इट्स मीन दैट प्लाज्मा इज अ डिस्टिंक्ट स्टेट ऑफ मैटर कंटेनिंग अ सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। इसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल आएंगे, पॉजिटिव आइंस हैं, नेगेटिव आइंस हैं। ठीक है, और टू अफेक्ट द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर। और ये क्या कर सकता है जी, आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को, ऑब्वियसली पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस जहां पे मौजूद होंगे वो आपकी प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। आपके पास डायग्राम बनी है, अगर आप गौर से देखें, साथ ही बनी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है जी, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होते हैं, थोड़े से करीब होते हैं। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो अब आपके पास मिक्सचर बन गया है। किस किस का मिक्सचर बन गया है, पॉजिटिव आइंस का मिक्सचर बन गया है, नेगेटिव आइंस का मिक्सचर बन गया है, और उन एटम्स का मिक्सचर बन गया है, उन एटम का मिक्सचर बन गया है जो अनआयनाइज्ड हैं, यानी कि जिन्हें कोई भी अफेक्ट नहीं हुआ। हमारे पास बेसिकली क्या हो जाती है, टू टाइप्स आती हैं, वन इज नेचुरल प्लाज्मा एंड अदर इज
आर्टिफिशियल प्लाज्मा। नेचुरल प्लाज्मा नेम बता रहा है कि जो नेचर ने बनाया, अल्लाह ताला ने बनाया, दिस इज कॉल्ड नेचुरल प्लाज्मा। और वो प्लाज्मा जो इंसानों ने अपनी एक्टिविटीज के थ्रू बनाया है, दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल प्लाज्मा। आर्टिफिशियल प्लाज्मा को बनाना है, कैन बी क्रिएटेड, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कैसे बनाते हैं, बाय आयोनाइजिंग ऑफ अ गैस। आप किसी भी गैस को आयोनाइज कर दो। कैसे आयोनाइज करना है, जब से बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हो तो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है और आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे नियॉन साइन है, ये जो आपके पास एडवर्टाइजमेंट बोर्ड आते हैं। प्लाज्मा एट लो टेम्परेचर इज हार्ड टू मेंटेन। प्लाज्मा जो होता है हार्ड होता है टू मेंटेन एट लो टेम्परेचर आउटसाइड अ वैक्यूम। जो क्या होता है जी, आर्टिफिशियल प्लाज्मा कैन बी क्रिएटेड बाय आयनाइजिंग ऑफ अ गैस। आप गैस को आयनाइज करके यूज कर सकते हैं एज ए नियॉन साइन। अच्छा, जो लो टेम्परेचर पे जो प्लाज्मा होता है हार्ड टू मेंटेन, क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर प्लाज्मा हाईली रिएक्टिव हो जाता है और उसके रास्ते में जो भी मॉलिक्यूल आता है ये फौरन उसके साथ क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। दिस एस्पेक्ट्स मेक्स दिस मटेरियल बोथ वेरी यूजफुल एंड हार्ड टू यूज। कहते हैं ये जो एस्पेक्ट होता है, ये जो इसकी प्रॉपर्टी है, ये मटेरियल को बहुत यूजफुल है हमारे लिए, हम इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। नेचुरल प्लाज्मा एग्जिस्ट ओनली एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। जो नेचुरल प्लाज्मा होता है वो सिर्फ हाई टेम्परेचर में और लो टेम्परेचर वैक्यूम में एग्जिस्ट कर सकता है, इसके अलावा मॉडरेट टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। प्लाज्मा जी, नेचुरल प्लाज्मा ऑन द अदर हैंड डू नॉट ब्रेक डाउन और रिएक्ट रैपिडली। आर्टिफिशियल प्लाज्मा तो फौरन रिएक्ट कर जाता था, लेकिन नेचुरल प्लाज्मा जो है वो रिएक्ट नहीं करता, नॉट जल्दी करता, बट इट एक्सट्रीमली हॉट। ये क्या होता है जी, एक्सट्रीमली हॉट। सिंपल एग्जांपल है कि जो आपका सन है वो बेसिकली प्लाज्मा से बना हुआ है और वहां टेम्परेचर 20,000 से अबव है। ठीक हो गया? कहते हैं ओवर 20,000 मिनिमम, कि अगर 20,000 से बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा तब रिएक्ट करेगा। द एनर्जी इज सो हाई दैट दे वेपोराइज एनी मटेरियल दे टच। यानी कि नेचुरल प्लाज्मा की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि इसके रास्ते में जो भी मटेरियल आता है ये फौरन उसे क्या कर सकता है, आयोनाइज कर सकता है, वेपोराइज कर सकता है। तो ये आपके पास नेचुरल प्लाज्मा और आर्टिफिशियल प्लाज्मा का क्या मौजूद है जी, डिफरेंशिएशन भी मौजूद होगी। ठीक है, आप डिफरेंस भी लिख सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा की तरफ आए, प्लाज्मा मस्ट हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल सो एज अ होल इट एक्सहिबिट अ कलेक्टिव रिस्पांस टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कहते हैं जी प्लाज्मा के पास जो होती है चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है जी, और ये क्या कर सकते हैं, एडवांस राइट में जिनके पास चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में क्या कर सकते हैं, इजीली रिस्पॉन्स कर सकते हैं। द मोशन ऑफ दीज पार्टिकल इन प्लाज्मा जनरेट फील्ड। ऑब्वियसली आपने फिजिक्स में पढ़ के आ रहे हो कि जब ये आयंस पार्टिकल्स जो होते हैं मूव करते हैं तो इनके रिजल्ट में जो होते हैं वो फील्ड क्रिएट होती है। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिकल करंट फ्रॉम विद इन द प्लाज्मा। और जो चीज मूव कर रही होती है वो क्या प्रोड्यूस करेगी, करंट प्रोड्यूस करेगी। इट रेफर टू द डेंसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ये आपकी चार्ज पार्टिकल्स की डेंसिटी पे कंसिस्ट करता है, इसकी डेंसिटी कितनी है। ठीक है, हो गया। द कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इंट्रैक्शन मेक प्लाज्मा यूनिक। कहते हैं जी ये प्लाज्मा जो होता है जिसमें बहुत सारी क्वांटिटी में चार्ज पार्टिकल्स हैं, इसे यूनिक बनाता है, फैंटास्टिक बनाता है और कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ मैटर बनाता है। आल्सो प्लाज्मा इंक्लूड इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। प्लाज्मा में जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयंस होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। इट इज मैक्रोस्कोपिकली न्यूट्रल। ये क्या होता है आपके पास, मैक्रोस्कोपिकली क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है जी, अगर देखा जाए तो ओवरऑल ये क्या है आपके पास, न्यूट्रल है। इन मेजरेबल क्वांटिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस आर इक्वल। अगर देखें तो आपके पास जो आयंस हैं आपके पास और जो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनकी क्वांटिटी क्या है, इक्वल। ऑब्वियसली जितने मेटल आयंस में कन्वर्ट होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। वेयर इज प्लाज्मा फाउंड, एंटायर यूनिवर्स इज ऑलमोस्ट ऑफ प्लाज्मा। आपकी पूरी यूनिवर्स जो होती है उसमें प्लाज्मा है। इट एग्जिस्ट exist before any other form of matter came into being। कहते हैं जी ये कोई भी मेटल आने से पहले मौजूद था। ऑब्वियसली आपका सन बना हुआ है तो इसका मतलब है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के आने से पहले ही प्लाज्मा मौजूद था। प्लाज्मा आर फाउंड इन एवरीवेयर फ्रॉम द सन टू क्वार्क द स्मॉल पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स। सन से लेके जो आपके यूनिवर्स का छोटा पार्टिकल है क्वार्क आप कह सकते हैं कोई भी छोटा पार्टिकल मौजूद है यूनिवर्स में, उस तमाम प्लाज्मा का बना हुआ है। एज स्टेटेड अर्लियर, प्लाज्मा जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ मैटर है इन द यूनिवर्स। आपका जो स्टार्स का स्टफ है वो इसका बना हुआ है। अ मेजॉरिटी ऑफ मैटर इन सेटलर स्पेसेस प्लाज्मा। आप कहकिशां कह सकते हो वो भी तमाम की तमाम प्लाज्मा से बनी हुई है। तमाम स्टार्स जो होते हैं वो शाइन करते हैं ड्यू टू प्लाज्मा। आपका सन जो होता है बेसिकली 1.5 मिलियन किलोमीटर बॉल है किसका, प्लाज्मा का, और ये हीटेड होता है बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। आपके सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है तभी वो प्लाज्मा का बना होता है और उसमें क्या होता है, रिएक्शन हो रहे होते हैं। ऑन
जी, इसके अलावा जो होते हैं आपके जो होते हैं लिमिटेड प्लेसेस में लाइक लाइटनिंग बॉलेट्स के अंदर, फ्लेम्स के अंदर, रोड्स के अंदर एंड फ्लोरेसेंट लाइट्स के अंदर, तमाम के अंदर क्या मौजूद है, प्लाज्मा मौजूद है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ नियॉन गैस इट प्रोड्यूस बोथ प्लाज्मा एंड लाइट। ये आपके एडवर्टाइजमेंट बोर्ड जिन्हें कहा जाता है, इन पे जब करंट गुजारते हो तो ये बोथ प्लाज्मा भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और लाइट भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा की तरफ आए तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मा हैव न्यूमरस इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस की बहुत सारी एप्लीकेशन है। इट इज प्रेजेंट इन मैनी डिवाइसेस, बहुत से डिवाइसेस में मौजूद है। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड मच ऑफ द यूनिवर्स। हम इसको स्टडी करके बहुत सारे यूनिवर्स को क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। बिकॉज प्लाज्मा आर conductive respond to electric and magnetic field and can be efficient source of radiations। प्लाज्मा जो है एक तो वो क्या कर सकता है, जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में रिस्पॉन्स करता है, दूसरा कैन बी एफिशिएंट सोर्स है। एफिशिएंट किस चीज का सोर्स है, रेडिएशन इसमें से इमिट हो रही होती है। तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरस एप्लीकेशंस में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अ फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब इज नॉट लाइक रेगुलर लाइट बल्ब। ये आपके घरों में जो बल्ब होता है इस तरह का फ्लोरेसेंट बल्ब नहीं है, बल्कि एक खास बल्ब होता है। इनसाइड द लॉन्ग ट्यूब इज अ गैस। इसके अंदर एक लंबी ट्यूब होती है जो गैस से भरी होती है। व्हेन द लाइट इज टर्न्ड ऑन, जब लाइट को ऑन किया जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी ट्यूब के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो स्पेशल एनर्जी के तौर पे काम करेगी एंड चार्ज अप द गैस, और गैस को क्या करेगी, चार्ज करेगी। जब गैस चार्ज होंगे तो आपकी जो गैस जो है ये लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाएंगे और क्या करेंगे, प्लाज्मा क्या करना शुरू कर देगा, ग्लो करना शुरू कर देगा। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट बोर्ड जिसे नियॉन साइन कहा जाता है, और ग्लास ट्यूब फिल्ड विद गैस। बेसिकली ग्लास ट्यूब्स होती हैं जिसमें गैस भरी होती है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी इन ट्यूब्स के जरिए पास करेगी। द इलेक्ट्रिसिटी जो है वो गैस, पॉसिबली हम नियॉन गैस इसमें जो है फीड अप करते हैं, डालते हैं, क्रिएट द प्लाज्मा इनसाइड द बल्ब। ऑब्वियसली नियॉन गैस क्या करेगी, जब वो आयनाइज होगी तो उसमें आयंस, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयंस और आपके पास न्यूट्रल एटम मौजूद होंगे। प्लाज्मा क्रिएट होगा। ये प्लाज्मा जो होता है ये ग्लो करेगा। स्पेशल कलर डिपेंड अपॉन द, अब गैस पे डिपेंड करता है कि आपका नियॉन साइन का कलर क्या है। ठीक है जी। दे फाइंड एप्लीकेशन सच ए प्लाज्मा प्रोसेसिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स में यूज हो रहा है, स्टेरिलाइजेशन में यूज हो रहा है। ठीक है जी। स्टेरिलाइजेशन मेडिकल प्रोजेक्ट, स्टेरिलाइज का मतलब होता है कि जरासीम मारने के लिए जो प्रोसेस होता है स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। लैंप्स में, लेजर में, डायमंड्स में, कोटेड फिल्म में, हाई पावर माइक्रोवेव मौजूद होते हैं। पल्स पावर स्विचेस में मौजूद होता है। ठीक है जी। पल्स पावर स्विचेस क्या होता है, आपने देखा होगा, बाद आपकी जो होती है स्विचेस आपकी टच करने से सिर्फ खुद ब खुद ऑन हो जाती हैं। दे आल्सो प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर द इंपॉर्टेंट पोटेंशियल एप्लीकेशन सच एज, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आता है फ्रॉम फ्यूजन पोल्यूशन कंट्रोल। आप इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके आप पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे हम खतरनाक हेजेडियस केमिकल्स को रिमूव कर सकते हैं। प्लाज्मा लाइट अप आवर ऑफिसेस। प्लाज्मा अगर हम यूज कर सकते हैं तो हम हमारे ऑफिसेस में, होम्स में, कंप्यूटर्स में, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सब में यूज हो रहा है। दे ड्राइव लेजर एंड पार्टिकल एक्सेलरेटर, हेल्प टू क्लीन अप द एनवायरमेंट। कहते हैं जी ये क्या कर सकते हैं जी, लेजर्स में यूज हो रहा है। इसके अलावा इसको हम यूज करके अपनी एनवायरमेंट को क्लीन कर सकते हैं, फूड्स को पास्चराइज कर सकते हैं। पास्चराइजेशन का मतलब फूड में से बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं एंड मेक टूल्स फॉर रिजनरेटिव